चंपक वन में रंगोली चिड़िया अपनी बेटी टूनी और टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। एक दिन अपनी माँ को काम करते देखकर टुनटुनी कहती है, माँ, कितनी बार मैंने आपसे कहा है आप काम मत किया करिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, पर आप है कि मानते ही नहीं। चलिए उठिए यहाँ से और जाकर आराम कीजिए, बाकी का काम मैं कर देती हूँ। बिटिया, तू अकेली कितना काम करेगी? टूनी, अरे ओ टूनी, दिन भर तू आराम ही करती रहेगी, जरा माँ का ध्यान भी रखा कर। दीदी, मुझे घर का काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने माँ से काम करने को नहीं कहा है, इन्हें ही काम करने की चिंता लगी रहती है। अब तुम कॉलेज से आ गई हो ना, तुम ही देख लो, मुझे परेशान मत करो। ये तेरी बड़ी बहन है टूनी, इससे इस तरह बात मत किया कर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसकी भी तो परीक्षा शुरू होने वाली है, दिन भर घर का काम ही करती रहेगी तो पढ़ाई कब करेगी? माँ, तुम हमेशा मुझे ही डांटती रहती हो, दीदी को कभी कुछ नहीं कहती। ऐसा मैंने दीदी को क्या बोल दिया जो तुम मुझे इतना सुनाने लगी? छोड़िए इन सब बातों को माँ, आप आराम करिए। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी अपना रिजल्ट लेकर घर आती है। माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, ये देखो, मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तूने रात रात भर जागकर पढ़ाई की थी, टॉप तो तुझे करना ही था। आ, थोड़ी देर मेरे पास बैठ, मुझे तुझसे एक राज की बात बतानी है। कई सालों से ये राज मैं अपने सीने में दबा कर रखी हूँ। अब तू बड़ी हो गई है, ये राज जानना तेरे लिए बहुत जरूरी है। कौन सा राज माँ? बाद में बताना, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, मैं भोजन करने जा रही हूँ। इतना कहकर टुनटुनी भोजन करने चली जाती है। रंगोली जब भी टुनटुनी को वो राज बताना चाहती थी, हर बार टुनटुनी टाल देती थी। इस तरह 5 साल गुजर जाते हैं और टुनटुनी एक डॉक्टर बन जाती है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अचानक एक दिन झुमरी तोती रंगोली के घर पहुंचती है। बहन जी, मेरी बेटी मुझे लौटा दीजिए। मैं कई सालों से अपनी बेटी की तलाश कर रही थी। आज मुझे पता चला है आपकी बड़ी बेटी टुनटुनी मेरी बेटी है, मैं उसकी असली माँ हूँ। आप ये क्या बकवास कर रही हैं आंटी? मेरी माँ ये है, आप नहीं। आपको कोई गलतफहमी हुई है। नहीं बिटिया, ये देखो, ये तुम्हारी बचपन की तस्वीर है। तुम मेले में खो गई थी। मेरी बात मानो, मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो अपनी माँ से पूछ लो। माँ, ये सब क्या है? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। टुनटुनी बिटिया, यही वो राज था जिसे मैंने कई बार तुझे बताना चाहा, पर बता न सकी। तू मुझे मेले में मिली थी। मैंने तेरे असली माँ बाप को बहुत तलाशा, पर वो कहीं नहीं मिले। हार कर मैं तुझे अपनी बेटी बनाकर पालने लगी। अगर तू अपनी माँ के साथ जाना चाहती है तो जा सकती है। आप ये क्या कह रही हैं माँ? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दीदी, मुझसे कोई गलती हुई हो तो छोटी बहन समझकर माफ कर दो, लेकिन हम लोगों को छोड़कर मत जाओ। अरे पगली, मैं कहीं नहीं जा रही। आंटी, आप जा सकती हैं। मैं अपनी प्यारी माँ और बहन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी माँ ने जितना मुझे प्यार किया है, उतना आप भी नहीं कर सकती। ठीक है बिटिया, मैं जा रही हूँ, लेकिन तुझसे मिलने को मन करेगा तो तुझसे मिलने आ सकती हूँ ना? हाँ आंटी, जब आपका मन करे आप मुझसे मिलने आ सकती हैं। झुमरी तोती वहाँ से चली जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ और बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कई दिनों से सुंदर वन में लगातार बारिश हो रही है। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। पूरे घोंसले में बारिश का पानी टपक रहा है। अरे टूनी, जल्दी भाग, कहीं ये घोंसला टूटकर गिर न जाए। मैं लूसी को लेकर बाहर जा रही हूँ। अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया जल्दी से भागकर घोंसले से बाहर निकल आती है। अचानक तेज आवाज के साथ टुनटुनी का घोंसला टूटकर पेड़ से नीचे गिर जाता है। अब उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को लेकर बारिश में इधर उधर भटकने लगती है। ये कैसी आफत आ गई मेरे ऊपर? इतनी तेज बारिश से मैं अपनी बच्चियों को लेकर कब तक भटकती रहूंगी? कहीं कोई सब छिपाने की जगह मिल जाती तो अच्छा होता। काश तेरे पापा जिंदा होते,
तो आज हमारा पक्का घर होता। इस तरह में दर-दर की ठोकर नहीं खानी पड़ती। तभी टूनी चिड़िया को दूर एक पेड़ के नीचे बहुत बड़ा अंडा दिखाई देता है। माँ, वहाँ देखो, उस पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा अंडा पड़ा हुआ है। चलो चलकर उस अंडे में छिप जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ उस पेड़ की तरफ जाती है। अरे, ये तो किसी शुतुरमुर्ग का अंडा लग रहा है। इसमें दरवाजा और खिड़कियाँ भी हैं। शायद शुतुरमुर्ग का बच्चा इस अंडे से बाहर आ चुका है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी उस अंडे के अंदर अपनी बेटियों के साथ चली जाती है। अरे टूनी, ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में पहले से कोई रह रहा हो। कोई बात नहीं माँ, चाहे ये घर किसी का भी हो, अब इस घर को छोड़कर हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। तभी टुनटुनी की छोटी बेटी लूसी भोजन मांगने लगती है। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। लूसी, तू पागल हो गई है क्या? इस बारिश में माँ भोजन लेने कहाँ जाएगी? चुपचाप सोने की कोशिश कर। टूनी दीदी, मुझे नींद नहीं आ रही है, भूख से पेट में दर्द हो रहा है। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ दो खाने को। चुप हो जा कमबख्त, मेरा दिमाग मत खा। वैसे भी इस बारिश में जान बचाना मुश्किल हो रहा है और तुझे खाने की पड़ी है। टूनी, इसे थोड़ा पानी पिला दे और फिर तुम दोनों बहनें सो जाओ। टूनी चिड़िया अपनी बहन को पानी पिलाती है और फिर दोनों बहनें सो जाती हैं। चलो, मेरी दोनों बच्चियां तो सो गईं, लेकिन मैं नहीं सो सकती। मुझे रात भर जागकर इनकी रखवाली करनी होगी। इतनी बारिश में कहीं कोई जहरीला जीव जंतु इस अंडे के अंदर ना आ जाए। रात भर टुनटुनी चिड़िया जागकर अपनी बेटियों की रखवाली करती है। सुबह होने पर टुनटुनी चिड़िया को उस अंडे में रहने वाले कालू कौवे की आवाज सुनाई देती है। कौन है रे? मेरे इस घर के अंदर, जल्दी दरवाजा खोल, मैं बाहर बारिश में भीग रहा हूँ। टुनटुनी दरवाजा खोलती है। ऐ चिड़िया, ये मेरा घर है, निकल मेरे घर से। नहीं निकलूंगी, जाओ, जो करना है कर लो। जब मैं इस घर में आई तो ये घर खाली पड़ा था। मैं कल भोजन लेने गया था और तेज बारिश होने लगी, इसीलिए मैं नहीं आ सका। चलो अब जल्दी निकलो यहाँ से। अंकल, हम लोगों को यहाँ से मत निकालिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? बारिश में हमारा घोंसला टूट गया। मूर्ख चिड़िया, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता? मैं बोल रहा हूँ ना, ये घर मेरा है और मैं यहाँ किसी को रहने नहीं दे सकता। कालू भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे और मेरी बेटियों को इस घर से बाहर मत निकालिए। जैसे ही बारिश रुकेगी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बहना, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा भाई इतना निर्दयी नहीं है जो तुम लोगों को इस घर से बाहर निकाल दे। अब से हम लोग साथ साथ रहेंगे। ये लो, मैं कुछ भोजन लेकर आया हूँ, खुद भी खा लो और बेटियों को भी खिला दो। कालू कौवा टुनटुनी को अपनी बहन बना लेता है और फिर सभी उस अंडे के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।